हेलो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है, देखो आपको इस प्रकार कोडिंग दी होगी और एक नंबर का कोड आपसे पूछ लेगा, तो आपको वो नंबर ढूंढना है जो उसमें नहीं है। देखो इसमें सी नहीं है, इसमें भी सी नहीं है, इसमें ही तो आ रहा है सी। यानी जब इसमें सी नहीं आ रहा तो ये नंबर भी उसका सी का कोड नहीं होगा। जब इसमें सी नहीं आ रहा तो ये नंबर भी उसका कोड नहीं होगा। तो देखो 4 2 7 6, यहाँ पे कितना आ रहा 5, तो 5 ऑप्शन काट दो। यहाँ पे 2 आ रहा, 2 ऑप्शन काट दो। यहाँ पे 8 आ रहा, 8 भी काट दो। तो बचा क्या, 3 बचा। 3 इज़ द राइट आंसर। देखो आप देखोगे तो 3 यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब सी का कोड डेफिनेटली 3 रहा होगा। ठीक है, तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम चल जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, किसको आपस में बदलना चाहिए। देखो हमेशा ध्यान रखना है, जैसे आप इसको देखोगे तो ऑप्शन से ही आपको इसको सोल्व करना है। तो जैसे ही ऑप्शन को सोल्व करोगे तो 8 गुना 9 डिवाइड बाई 4 प्लस 5 माइनस 3 बराबर 2। तो ऑप्शन कोई सा भी रख लो, 2 और 5 को चेंज करके देखो। 2 और 5 को चेंज करोगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। पर जब इसको सोल्व करोगे तो ये 2 से भी ज़्यादा नंबर बन जाएगा, तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। अपने माइंड में कैलकुलेशन करो। 8 4, जब 8 और 4 को चेंज करोगे तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो पाएगा। अब तो हो जाएगा पूरा पूरा डिवाइड, पर फिर पॉइंटों में आ जाएगा। पर हमें तो 2 लेकर आना है, तो हमें पॉइंटों में नहीं चाहिए, हमें तो एकदम एक्यूरेट नंबर चाहिए। तो दूसरा भी नहीं होगा। तीसरे पे आते हैं, 3 और 9 को चेंज करो, 9 और 3 को चेंज करो। ठीक है, देखो 4 दूनी 8, 2 तिया 6, 6 और 5 11, 11 में से 9 गया 2, 2 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन सीजीएल में भी देखने को मिलेगा, यूपी पुलिस कोई सा भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन फेवरेट हो रहे हैं। कैसे करना है, करने का तरीका बता रहा हूँ आपको। एक क्वेश्चन बताऊंगा, फिर आप अपने हिसाब से सारे क्वेश्चन लपेट दोगे। आपको करना है बाई ऑप्शन। बाई ऑप्शन कैसे, 1 2 3 4, तो आने वाले ऑप्शन में 5 होगा, ये नहीं हो सकता। अच्छा हो सकता है पर उल्टा हो जाएगा, उल्टा है ना, तो ये वैसे नहीं हो सकता, ये वैसे नहीं हो सकता, ये वैसे नहीं हो सकता। ठीक है, अब तुम कहोगे सर 5 तो इसमें भी इसमें भी। अच्छा इन दोनों को रखते हैं। अभी देखो ये पहले ऐसा था, फिर ऐसा लकीर आई, फिर ऐसे आई। अब देखो लास्ट में ऐसे लकीर है इसमें, तो इसका मतलब लास्ट वाले में ऐसी लकीर होगी, वो इस वाले में। तो यही आपका डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आते हैं कि मेज़ के चारों तरफ 5 आदमी या 6 आदमी बैठा देता है, तो आपको कैसे करना है। देखो ये मेज़ है, ये मान लो मेज़ है, पांचों के पांचों जो हैं केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। 4 हो गए, एक ये हो गया पांचवा। किसकी तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं सर, ये आपके केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। ठीक है सर, कह रहा है, फिर देखो यहाँ से लाइन को पढ़ो, एलेक्स ब्रेन के ठीक दाईं ओर बैठा है। अगर एलेक्स, देखो एलेक्स जो होता है बैन, बैन अगर यहाँ पे बैठा हुआ है तो एलेक्स कहाँ बैठा हुआ है, इसके ठीक दाईं ओर। समझ रहे हो, देखो ये इसका दाईं ओर हो जाएगा, तो इसका मतलब एलेक्स जो है बैन के दाईं ओर बैठा है। क्रिस या डेविड के बगल में, ये इन्फॉर्मेशन अगर ये बोल रहा है तो इसको आप रखो अभी बचा के। नेक्स्ट है, डेविड एमा के ठीक दाईं ओर बैठा है। डेविड जो है एमा के ठीक दाईं ओर बैठा है। एमा कहाँ है हमें तो ये नहीं पता। अब ये कह रहा है कि क्रिस और डेविड के बगल में एलेक्स नहीं बैठा, यानी इसका मतलब क्रिस यहाँ बैठ सकता है और डेविड यहाँ बैठा सकते हैं, क्योंकि एलेक्स उसके बगल में नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे डेफिनेटली कौन बैठेगा, यहाँ पे डेफिनेटली आपकी कौन बैठेगा, क्या नाम था उसका, एमा बैठेगी जरूर यहाँ पे। तो पूछ रहा था क्वेश्चन में, क्रिस के ठीक दाईं ओर कौन बैठा हुआ है। क्रिस ये बैठा है यहाँ पे, इसके ठीक दाईं ओर बेन बैठा हुआ है। बेन इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मिसिंग नंबर का है, इसको आप कैसे कैसे सोल्व करोगे। देखो डिफरेंस मेथड जैसे सनी देओल हमारे हिसाब करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं ना चाटा बजा बजा के, ऐसे ही आप निकाल सकते हो। इसमें 8 बचेगा, इसमें आपका 27 बचेगा, इसमें आपका 64 बचेगा, इसमें आपका 125 बचेगा। ठीक है बेटा, अब देखो आपको सर ये माइनस का बचेगा। ठीक है सर, माइनस का बच रहा है, ये प्लस का, सर ये भी माइनस का बचेगा। तो हमने क्या कंसेप्ट ढूंढा सर, हमारे दिमाग में आ रहा है कुछ कुछ। क्या आ रहा, सर ये 2 का क्यूब है, सर ये 3 का क्यूब है, सर ये 4 का क्यूब है, सर ये 5 का क्यूब है। इसका मतलब सर आने वाला नंबर क्या होगा, सर आने वाला जो नंबर होगा डेफिनेटली 6 का क्यूब होगा। और बेटा बेटा जी 6 का क्यूब क्या होता है, 6 का क्यूब होता है सर 256। 256 होता है सर, हाँ जी सर 256 नहीं होता, 6 का क्यूब होता है 216। 216 होता है, 216 में 62 ऐड कर दो तो 6 दो, देखो यूनिट डिजिट से ही हो गया, 8 यूनिट डिजिट होगा, तो बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो डिफरेंस मेथड से बना सकते हो इसको आप आराम से। साइकिल, जिसमें जैसे साइकिल में पेंडल होता है वैसे इस कार में क्या होता है, पहिया। कार में हथौड़ा तो नहीं होता, ना करचा होता है, ना दरवाज़ा होता है। अब दरवाज़ा तो साइकिल में नहीं होता है ना, अब तुम कहोगे कि कार में तो दरवाज़ा होता है सर, पर साइकिल में दरवाज़ा नहीं होता, इस वजह से ये दरवाज़ा
वाला ऑप्शन हम कट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी आप डिफरेंस मेथड से बना सकते हो। कैसे बनाओगे सर? ये आपका 10 का डिफरेंस है, यहाँ पे सर 20 का डिफरेंस है, यहाँ पे देखो कितने का डिफरेंस है सर, यहाँ पे आ रहा है हमारा 4 3 40 का डिफरेंस आ रहा है सर, यहाँ पे 80 का डिफरेंस आ रहा है। देखो आप डबल होता जा रहा है, 10 दूनी 20 दूनी 40 दूनी 80, तो यहाँ पे भी डबल हो जाएगा 160। बस 158 में ऐड कर दो 160, यूनिट डिजिट 8 आएगा। देखो दो ऑप्शन मारा तो हमें सोल्व ही करना पड़ेगा। 5 6 11 318 इज द राइट आंसर। ठीक है, 318 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मैं एक तरीका बता रहा हूँ, इस टाइप का क्वेश्चन आपको डाइस का सबसे ज़्यादा फेमस क्वेश्चन यही है, यही पेपर में आता है। देखो आपको पता होगा ये इसका विपरीत होता है, ये इसका विपरीत होता है, तो डेफिनेटली ये इसका विपरीत होगा, बचा हुआ तो विपरीत होगा ना। इसका मतलब डाइज में कभी भी विपरीत चीज़ एक परत पर दिखाई नहीं देती। दिमाग में सेट कर लो कंसेप्ट को, डाइजमर जो विपरीत चीज़ें हैं वो कभी भी एक साथ नहीं दिखाई देती। सर आपने बताया था जो प्लस है वो परसेंटेज का वो है चिन्ह, प्लस किसका है? प्लस और परसेंटेज कभी एक साथ आ सकते हैं? नहीं सर। तो वही पूछ रहा है कि आएंगे या नहीं आएंगे, तो वही पूछ रहा है, ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन पढ़ो कि नहीं आ सकता, तो वही ए ही आंसर है, क्योंकि घन पे जो आपकी विपरीत परतें होती हैं वो डाइज में एक ही परत पर दिखाई नहीं देती। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में सीजीएल का एग्जाम में तो 2 क्वेश्चन आएंगे, और वैसा अगर स्टेट एग्जाम का क्वेश्चन आ रहा हो तो वहाँ पे 1 क्वेश्चन आएगा। कैसे सोल्व करना है? डी 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 सब में कॉमन है, ई ई ई सब में कॉमन है ना। उसके बाद ए, देखो ए भी कॉमन है, ए के बाद में डी पहला आएगा या एन आएगा? सर डी आएगा, तो सबसे पहला आ जाएगा 4। ठीक है, फिर उसके बाद एल आएगा या एन आएगा? सर फिर आएगा एल, उसके बाद एन आएगा या आएगा, फिर उसके बाद आएगा सर एन, एन के बाद आएगा सर आर, आर के बाद आएगा सर टी। तो ये बन गया सीक्वेंस 4 3 2 1 5। देखो कौन सा ऑप्शन है? 4 3 2 1 5, आपका सी इज़ द राइट आंसर है। बस सीक्वेंस को पकड़ना है, आपको पता होना चाहिए नंबरिंग किसका पहले आता है किसका बाद में आता है। इस क्वेश्चन को मैं कर सकता हूँ 2 तरीके से। कैसे कर सकते हो सर? देखो एक तो 11 11 पे आता है और ये 6 नंबर पे आता है, कितना माइनस हो रहा है सर? माइनस का 5 हो रहा है, हाँ है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे भी डेफिनेटली क्या हो रहा होगा सर? यहाँ पे भी माइनस का 5 हो रहा होगा इस वाले ऑप्शन में। देखो ये 9 नंबर पे आता है, ये आपका 4 पे आता है, माइनस का 5 हो रहा है नहीं हो रहा? हाँ जी सर। इसमें देखो ये माइनस का 5 नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, तो भाई मैं और सोल्व क्यों करूँ, है ना। तो यही आपका राइट आंसर। अच्छा सर आप 2 तरीके बता रहे थे, हाँ भाई 2 तरीके हैं। देखो ये 11 नंबर पे, ये 23 नंबर पे कितना प्लस हो रहा? सर प्लस का 12 हो रहा। देखो यहाँ पे ये 6 नंबर पे, 18 नंबर पर, 18 नंबर पर कितना प्लस हो रहा? सर 12 प्लस हो रहा। ऐसे यहाँ पे देखो ये 4 नंबर पे, ये 16 नंबर पे कितना प्लस हो रहा? सर 12 प्लस हो रहा। ऐसे इसको देखो 9 नंबर पर, ये 9 नंबर पर है आई, यू आपका 21 नंबर पर, सर कितना प्लस हो रहा? सर 12 प्लस हो रहा। तो कैसे भी कर लो, मैंने आपको दोनों ही मेथड बता दिए। नेक्स्ट है किन को आपस में बदलना चाहिए जिससे वो संतुष्ट हो जाए। देखो पहली बात तो दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, पहले थोड़ा कॉमन सेंस का यूज़ करो। कैसे सर? क्या 7 से 21 पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है? हाँ सर हो रहा है, तो भाई डिवाइड को चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं, 2 ऑप्शन काट गए। ठीक है, 2 ऑप्शन कट गए। क्या सर प्लस और डिवाइड को गुना करने को ज़रूरत है? देखो अगर हम गुना को और प्लस को, देखो ये गुना का निशान कर दो, ये प्लस का निशान कर दो, सर इसको करने की ज़रूरत है? मैं कहूँगा नहीं। पूछो क्यों? सर अगर 12 की गुना 28 में करोगे ना तो नंबर बैठ जाएगा बहुत 300 के आसपास, पर हमें तो सर 60 ही लेकर आना है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन वैसे कट जाएगा। क्या समझे सर? इसका मतलब क्या हुआ? इसका नंबर ये ऑप्शन वैसे कट जाएगा। तो इसको चेक करके देख लो एक बार। जब इसको आप चेक करके देखोगे तो आपको क्या समझ में आएगा, इसको ड्रॉप कर देता हूँ। तो इसको आप चेक करके देखोगे, गुना और माइनस को चेक करो, ये माइनस हो गया यहाँ पे और ये गुना हो गया। तो देखो 7 से 21, 12 तिया 36, 36 और 28 और माइनस का 4। देखो ये कितना हो गया हमारा? माइनस का 4 है, 7 तिया 21, 12 तिया 36, ठीक है 36 28, इसमें से ये घटाना कितना आएगा? 26 आएगा नहीं आएगा? 26 नहीं 24 आएगा सर, 24 आ गया। 24 में 36 ऐड करेंगे, 60 आया नहीं आया? हाँ जी सर, सेटिस्फाई हो गया। तो ए ही इज़ द राइट आंसर होगा। अगर आप करना चाहो तो आप ऑप्शन से कर सकते हो, पर जैसे आप जो प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, इन्फॉर्मेशन आ जाएगी किसको डिवाइड करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए। तो इसलिए मैंने 2 ऑप्शन वैसे ही काट दिए थे वो फ्री फंड में। ठीक है, देखो फिर से वही रिपीटेशन वाला क्वेश्चन मैंने आपको बताया, इस टाइप के क्वेश्चन को करने का महापान सोल्यूशन। सर ऑप्शन से जाना है, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन, तो 5 लाइन वाला आंसर होगा। 5 लाइन इसमें नहीं आ रही सर, इसमें 5 लाइन नहीं आ रही
सर डी वाले में भी 5 लाइन नहीं आ रही, तो 5 लाइन वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सीरीज वाला क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आएगा, चाहे आप कोई सा भी एग्जाम दो। देखो JKLMNO, ये रिपीट हो रहा है बार बार, JKLMNO। तो जे के बाद में के आएगा, ये ऑप्शन काट दो, ये ऑप्शन काट दो, 2 ऑप्शन बचे। जे के बाद में के आएगा, के बाद में क्या आ रहा है सर, यहाँ देखो एल, के बाद में आ रहा है एल, यहाँ पे देखो के बाद में क्या आएगा, एल आएगा। तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, एक ही आंसर बचा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें आपको लगेगा थोड़ा डर, पर डरने वाली कोई बात नहीं है। क्यों नहीं है सर? देखो इसको हम करने के 2 तरीके बताएंगे आपको, जौन सा भी पसंद आए वो कर लेना। देखो सर कैसे करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझो और आप अपने हिसाब से जितने भी आदमी बैठाने हैं उसकी 2 कंडीशन अप्लाई कर लो। ठीक, क्या करना है, अपने हिसाब से 2 कंडीशन अप्लाई करनी है। तो 2 कंडीशन मैं बना देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक कंडीशन तो ये बना दी, एक मैं ऊपर बना देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, क्या हुआ, 8 कंडीशन अप्लाई होगी। अब जैसे जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है वैसे वैसे आपको करते जाना है। ठीक है, कह रहा है B6 B1 के दाईं ओर से 5वें स्थान पर बैठा है, यानी जो B6 है वो B1 के दाईं ओर से 5वें स्थान पर बैठा है। ठीक है, इसका मतलब B6 अगर मैं यहाँ बैठा देता हूँ तो B1 को इसके 5वें दाईं ओर बैठाना पड़ेगा, 1 2 3 4 5। तो B1 को मुझे बैठाना पड़ेगा कहाँ सर, यहाँ पे बैठाना पड़ेगा। ठीक है, B4, अब देखो यही कंडीशन मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। अगर मैं B6 को यहाँ बैठा देता हूँ तो आपको B1 को कहाँ बैठाना पड़ेगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, ओके ओके, ठीक है, तो ये आपका B1 हो जाएगा इस टाइम यहाँ पे। अब तुम कहोगे सर ये B6 को हम यहाँ पे भी तो बैठा सकते हैं, इस वाले पॉइंट पे। चलो तो इस पे बैठा के देख लो एक बार। B6 को जब तुम यहाँ बैठाओगे 1 2 3 4 5, तो B1 आपका यहाँ पर आएगा। ठीक, तीनों कंडीशन बना दी जितनी कंडीशन बन सकती है। फिर B4 B5 के दाईं ओर से 5वां है। B5 जो है B4 जो है B5 के दाईं ओर से 5वें स्थान पर है, और कह रहा है B5 B1 के ठीक दाईं ओर बैठा है, यानी ये हमारा B5 आएगा यहाँ पे। ठीक है, और कह रहा है B4 B5 के दाईं ओर से 5वां, 1 2 3 4 5, यानी B5 आएगा यहाँ पे। इस कंडीशन के हिसाब से अप्लाई करो। ये B6 के दाईं ओर कौन है, B5 है, इसको यहाँ से रिमूव कर दो, है ना, इसको यहाँ से रिमूव कर दो। अब कह रहा है कि इसके 5वां, 1 2 3 4 5, यानी आपका B4 आएगा यहाँ पे। ठीक, B4 बैठा देंगे हम यहाँ पे। आई बात समझ में? अब कह रहा है कि भाई B5 B1 के ठीक दाईं ओर बैठा दिया, बिल्कुल देखो ये बिल्कुल पास पास में बैठे हैं। B8 B4 के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है। B8 जो है B4 के तीसरे स्थान पर बैठा है, वो भी बाईं ओर से। B4 क्या है ना, B4 आपका ये रहा 1 2 3, तो यहाँ पे B8 को हम बैठा सकते हैं, है ना। और B2 B7 के दाईं ओर से, नहीं जो B2 है वो B7 के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है, तो इसका मतलब B7 को हम बैठा देंगे कहाँ पे, B7 को हम बैठा देंगे यहाँ पर, और आपका B2 को बैठा देंगे यहाँ पे। बस क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब कह रहा है कि B1 का निकटतम पड़ोसी कौन है। देखो ये रहा, देखो इस वाली कंडीशन से क्वेश्चन बन गया। इसका निकटतम पड़ोसी जो है B7 है, तो इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ आपको 2 कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी। जोन सी भी कंडीशन फुलफिल हो जाती है जिसमें क्वेश्चन के हिसाब से हमारा डाटा एकदम सही हो जाता है, वही आपका राइट आंसर माना जाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है L से I हो गया, यानी 12 से 9 हो गया। इसका मतलब सर माइनस का 3 हुआ। आई बात समझ में? सर यहाँ पे 1 से 23 हो गया। देखो इस टाइप की कंडीशन में आपको माइनस करना पड़ेगा। देखो ए से अगर 1 -1 करोगे तो जेड पर पहुंच जाओगे आप। ऐसे पागलों की तरह मत करना कि इसमें भाई +22 कर रहे हो, ये पागल वाली घटना है, ये आपको नहीं करनी है। ठीक है, तो इसमें से आपको कितना घटा लेना है, इसमें से देखो, इसमें जब घटाओगे तो 1 घटाने पर जेड आएगा, 2 घटाने पर वाई आएगा, फिर एक्स आएगा, फिर डब्लू आएगा। इसका मतलब माइनस का 4 कर लेना है। यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे माइनस का 3 होगा, यहाँ पे देखो माइनस का 4 हो गया। तो आपको इवेंट समझ में आ गया, नंबर ऑफ इवेंट क्या हो रहा है। पहले -3 हो रहा, फिर -4 हो रहा, फिर -3 हो रहा, फिर -4 हो रहा। तो वही अप्लाई कर लो, -3 करो, एल आता है 12 पे, -3 करोगे 9 आएगा। ठीक है सर, यानी आई आ जाएगा। फिर -4 करेंगे, 15 में से 4 घटाएंगे सर 11 आएगा, के कर दो। फिर सर -3 करेंगे, जी में से 3 घटाएंगे सर डी आएगा।
फिर सर -4 करेंगे, यानी 19 में से 4 घटाएंगे सर, 19 में से 4 15 आएगा, वो आएगा। तो आंसर क्या आ गया सर? आंसर इज द सी इज द राइट आंसर। कंसेप्ट आपके सामने मैंने सारे बता दिए। इस टाइप के क्वेश्चन आपको घबराना नहीं, क्योंकि बच्चे डर जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को देख के। मैं आपको ऐसा रामबाण सॉल्यूशन बता दूंगा आज कि आप मिनटों में उड़ उड़ के करोगे ऐसे क्वेश्चन। पहले देखो किसका विपरीत पूछ रहा है सर, 23 का विपरीत पूछ रहा है। तो देखो 23 यहाँ पे आ रहा है, 23 यहाँ पे भी आ रहा है। भाई मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले आपको डाइस का क्वेश्चन बताया था, मैंने कहा था जो नंबर होते हैं ना वो उसका विपरीत नहीं होते। जो डाइस के ऊपर नंबर होते हैं वो कभी उसका विपरीत होते ही नहीं। तो ये बताओ 23 का विपरीत 25 हो सकता है सर? नहीं हो सकता। 22 हो सकता है? 22 सर ऑप्शन में भी नहीं है। 23 का विपरीत 21 हो सकता है सर? नहीं हो सकता। 26 हो सकता है सर? नहीं। तो 24 इज द राइट आंसर। बताओ कैसा आया? मजा आया नहीं आया? एक तरीका हो रहा है, ये तो पहला तरीका बता दिया, एक तरीका हो रहा है, आप इसको कॉमन लेके भी कर सकते हो। सर कॉमन लेके कैसे करेंगे? देखो 23 कॉमन आ रहा है दोनों में, 23 कॉमन ले लिया, फिर ऐसे चलना स्टार्ट करो राइट हैंड की तरफ, 25 22, 23 कॉमन आया, 26 21। अब देखो सर क्या बचा, इसका विपरीत 21 हो गया, इसका विपरीत 26 हो गया। अब इसका विपरीत क्या बचा सर? जो नंबर बचा वही। देखो 21 भी आ गया आपका, और क्या क्या आ गया? 22 इसमें दे नहीं रखा कहीं, अच्छा दे रखा है 22, पर 22 ऑप्शन में है नहीं, तो इसका मतलब इसका विपरीत क्या हो जाएगा? इसका विपरीत 24 हो जाएगा। पहला तरीका भी समझ में आ गया होगा, दूसरा भी आपको आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखो TUVWXY आएगा डेफिनेटली, J-1 एंड यहाँ पे देखो JKL +2 हो रहा है, यहाँ पे +2 हो रहा है, यहाँ पे +2 हो रहा है, +2 हो रहा है, तो R में +2 करेंगे T आएगा। सर T लगा दो, T देखो 2 ऑप्शन में आ रहा, तो पहले 2 ऑप्शन तो कट गए वैसे भी। MNOP +3 हो रहा है, +3 हो रहा है, +3 हो रहा है, +3 हो रहा है, +3 करोगे तो कितना आएगा? ZAB, B आ जाएगा। 10 12 14 16 18 20, 20 इज द राइट आंसर। मैच कर लो जो भी आंसर मैच हो रहा है वो। इसमें देखो छुपी हुई आकृति वाला क्वेश्चन 100% आएगा। देखो ये इस प्रकार का छुपी हुई आकृति ढूंढनी है आपको। दिल वाली स्ट्रक्चर, दिल वाली स्ट्रक्चर सर इसमें बनने का कोई सवाल ही पैदा ही नहीं होता, इसमें भी कोई पैदा नहीं होता। सर देखो अगर आप जूम करके दिखाओगे ना सर, मैं कहा हाँ जी दिखाओ, अगर आप जूम करके दिखाओगे तो हमें एक चीज़ दिखाई दे रही, ये वाली देखो दिल वाली स्ट्रक्चर आई नजर, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, 19वां क्वेश्चन है। 19वां क्वेश्चन क्या है? 19वें क्वेश्चन में ये है कि भाई आई जे का अर्थ है आई जे की माँ है, आई प्लस जे का। अब देखो इसमें आपको ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं पढ़नी, ये पागल वाली घटनाएं होती है जो आप ये करते हो। क्या करना है फिर? इस पर एकदम अटैक इस वाले क्वेश्चन पे करना है। QX, QX का मतलब ये रहा, Q X की बहन है, Q जो है बहन है किसकी? X की। ठीक है, X + Y इसका मतलब है X + Y, X J का पति है, X जो है किसका पति है सर? ये Y का पति है, X Y का पति है, Y इंटू जेड, Y इंटू जेड, यानी Y J की माँ है, Y जो है किसकी माँ है? J की। तो पूछ रहा है J एंड सॉरी जे नहीं है वो जेड, सॉरी यहाँ पे जेड आएगा ना, जेड लिखा हुआ है। तो ये कह रहा है क्यों और जेड में क्या दिया, तो इसकी बुआ होगी ना, तो इसका मतलब पापा की बहन होगी। देखो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? पिता की बहन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो ये भी आपको प्रॉब्लम डाल सकते हैं क्वेश्चन, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो। कैसे करेंगे? इसको नहीं पढ़ना, सबसे पहले इस पर अटैक करना है। सभी बल्ले विकेट हैं। देखो बल्ले और विकेट में क्या कॉमन आएगा? देखो बल्ले और विकेट, देखो बल्ले और विकेट है ना, तो देखो बैडमिंटन कॉमन आ गया, गेंद विकेट हो सकते हैं। और यहाँ से देखो जब आप देखोगे बल्ले बल्ले, ठीक है, तो क्या हुआ? सभी बल्ले विकेट हैं। तो देखो सभी गेंद जब विकेट हैं तो सभी बल्ले जो होंगी वो विकेट हो जाएंगे, क्योंकि कुछ बल्ले विकेट हैं, तो यहाँ से ये कॉमन आ जाएगा। ठीक है, पहले तो घटना ये आपको ध्यान रखनी है। दूसरी इवेंट, कुछ बैडमिंटन बल्ले हैं। देखो जब सभी बैडमिंटन बल्ले हो जाएंगे, इसमें कॉमन आ जाएगा बैडमिंटन और बल्ले दोनों कॉमन आ गए। तो जब सभी बैडमिंटन बल्ले हैं तो डेफिनेटली कुछ बैडमिंटन बल्ले भी रहे होंगे, तो आपका दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण हो जाएगी। ये सर आप कैसे करते हो वो बता देता हूँ मैं, करने का रीज़न क्या होता है। देखो करने का रीज़न ये होता है, अगर किसी में एक की वैल्यू 100 है, अगर किसी में एक की वैल्यू 100 है तो हम उसको कॉमन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? कॉमन। देखो जैसे आपका गेंद में इसकी वैल्यू 100 है, इसकी वैल्यू 50 है, तो इसका मतलब यहाँ पे गेंद कॉमन आ गया, नहीं आ गया? हाँ जी सर आ गया। जब गेंद कॉमन आ गया तो क्या बना? सब बना बल्ले, सभी बल्ले बैडमिंटन है, ये बन गया सर, है ना। अब देखो यहाँ से इस वाले बैडमिंटन की वैल्यू क्या है सर? 100 है, यहाँ से बैडमिंटन कॉमन आ जाएगा सर। हाँ जी, तो बल्ले और विकेट हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? आया बात समझ में? तो ये कॉमन लेने का तरीका होता है जो कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है जी।